आर्टिस्ट, ये हैं हमारी कहानियाँ। मैं हूँ रणधीर प्रताप सिंह और मैं हूँ कोमल सिंह सीरा, और ये कहानी है स्ट्रे आर्टिस्ट से भी पहले की। माइल्स ऑन बाइक और स्ट्रे आर्टिस्ट से पहले भी हम ट्रैवलर्स थे। आप हमारी सारी कहानियाँ और सारी जर्नीज के बारे में तो जानते ही हो, लेकिन कुछ जर्नीज और कुछ बातें हमारे चैनल बनाने से पहले भी हुई थी जिनका जिक्र हमने कभी नहीं किया। लेकिन अब हम आपसे वो कहानियाँ भी शेयर करेंगे, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है हमारे नैनीताल ट्रिप की। अगर आप में से किसी ने हमारा कहानियों का एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो जाकर अभी देख कर आओ, ताकि आपको आज की कहानी में मजा आए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं डे 2 ऑफ आवर नैनीताल ट्रिप से। वी स्टार्टेड आवर डे विद अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ब्यूटीफुल ऐसे कि जब हम सुबह उठे तो नैनी झील हमारे सामने थी। हम 11 बजे उठे। वी गॉट अप लेट बिकॉज वी वर टायर्ड। हम अपने लास्ट डे की जर्नी से बहुत ज्यादा थके हुए थे। सुबह 11 बजे भी बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। हम रेडी हुए। हमने अपनी मोटी जैकेट्स पहनी, बीनीज लगाई, अपने स्मार्ट शेड्स पहने और हम भी स्मार्ट बन गए। हमने टेस्टी चाइनीज रेस्टोरेंट में ब्रंच किया जिसका नाम था मचान, और हमारे होटल से वो बहुत ज्यादा नजदीक था। और फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की एज यूजुअल, एज ऑलवेज रणधीर के रिकॉर्ड्स के लिए। इस सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फर्स्ट जगह जो हमने विजिट करी वो थी नैनीताल जू। अगर कभी जू देखना हो ना तो नैनीताल का देखना। वो एक बहुत बड़ा जू था और वहाँ पे कई तरह के जानवर थे, और वहाँ का जो व्यू था वो भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो जू एक हिल टॉप पर है। उस जू में घूमते घूमते आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन में घूम रहे हो, बट जब थोड़ी देर बाद आपको जानवर दिखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि आप एक जू में घूम रहे हो। एनिमल्स ऐसे थे जिन्हें देखकर हम इतने अमेज थे कि उनकी बात हम आज तक करते हैं। उनमें से एक था फॉगी आइड लेपर्ड, जिसे देखकर डर क्या होता है उसका हमें एहसास हो गया। हम काफी देर से उस लेपर्ड को उसके पिंजरे में ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वो अचानक से हमारे साइड से आया और हमें घूरते हुए चला गया। उस मोमेंट में हमें एक्चुअली में डर लगा, और उस डर में हमें ये बता दिया कि अगर उस एनिमल और हमारे बीच में एक पिंजरे की जाली का फर्क नहीं होता तो हम कभी भी उस जैसे मैग्निफिसेंट एनिमल को नहीं देख पाते इतने करीब से। लेपर्ड को देखने के बाद हम जाने लगे जू के एग्जिट की तरफ, और वहां जाते जाते हमने देखी एक ह्यूमंगस फीमेल टाइगर। और जितने भी प्रेडेटर्स हमने उस जू में देखे थे उन सबके एनक्लोजर के बाहर लिखा हुआ था कि दे प्रे ऑन स्मॉल गोट्स, लैम्स, पपीज
और उन्हीं के जैसे स्मॉल एनिमल्स। इवन लेपर्ड के एनक्लोजर के बाहर भी वही लिखा हुआ था कि दे प्रे ऑन स्मॉल लैम्स, गोट्स, पपीज एक्सेट्रा। लेकिन सिर्फ उस टाइगर के एनक्लोजर के बाहर लिखा हुआ था दे प्रे ऑन एवरीथिंग। उस टाइग्रेस का साइज एक काऊ जितना बड़ा था और उसके पंजे इतने मोटे थे। उस टाइग्रेस का साइज इतना बड़ा था कि उसका एनक्लोजर 2 केजेस से प्रोटेक्टेड था। उस टाइग्रेस की वॉक इतनी ज्यादा एलिगेंट थी कि 2 केजेस के अंदर होने के बावजूद उसने हमारे तक एक क्लियर मैसेज पहुंचा दिया था कि वो एक एपेक्स प्रेडेटर है। हमारा मन इतने खूबसूरत जानवरों को देखकर बहुत खुश हो गया था। और फिर क्योंकि दोपहर हो रही थी तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने पास वाले भीमताल को भी एक्सप्लोर कर आएंगे। तो बस फिर क्या था, हम अपनी बाइक पर बैठे और भीमताल को निकल गए। भीमताल नैनी झील जितनी ही बड़ी झील थी और जैसे ही हम वहाँ पे बाइक पे पहुंचे तो हमारे पीछे कई सारे लोग दौड़ने लगे पैराग्लाइडिंग के लिए। लेकिन हमने उन्हें उस वक्त वहाँ मना कर दिया और हम चले गए आगे भीमेश्वर मंदिर की तरफ। मंदिर विजिट करने के बाद हम भीमताल की सीढ़ियों पर बैठ गए। हम भीमताल की ब्यूटी को एडमायर ही कर रहे थे कि वहाँ पे डक्स का एक ग्रुप स्विम करते करते उन सीढ़ियों पर आ गया और फिर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो उन डक्स को कुछ न कुछ खाने को देने लगे। उस मोमेंट में वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी और उन डक्स की आवाज आ रही थी। हमने वहाँ पर कुछ और घंटे बिताए, मैगी खाते हुए, उस ब्यूटीफुल व्यू को एडमायर करते हुए, गरम गरम चाय पीते हुए। कोमल को एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है और हमने भीमताल आकर पैराग्लाइडिंग भी नहीं करी थी। तो भीमताल पर जॉर्बिंग बॉल देखकर कोमल का मन किया कि भाई ये तो करनी है वरना आज का दिन अधूरा रह जाएगा। जॉर्बिंग बॉल एक बड़ी सी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बॉल होती है जिसके आप अंदर जाते हो। आप उस बॉल के अंदर जाकर चल कर या भाग कर अंदर से ही उस बॉल को पानी में आगे लेके जाने की कोशिश करते हो। देखकर तो बहुत आसान लगता है लेकिन जब आप उस एक्टिविटी को करते हो तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। और ऐसा ही हुआ मेरे और रणधीर के साथ। हम दोनों साथ में चलने की कोशिश करते थे और कुछ देर बाद जब हमारी ट्यूनिंग बैठ जाती थी और अगर तब हमारे में से किसी को रुकना होता था तो हम साथ में रुक नहीं पाते थे। तब हम में से एक न एक बॉल में गिरकर पूरा गोल घूम जाता था। जॉर्बिंग बॉल में इसी चीज का सबसे ज्यादा मजा आता है। हमने 10-15 मिनट जॉर्बिंग बॉल करी लेकिन हम बहुत थक गए। जब हम जॉर्बिंग बॉल से बाहर आए तो हमने सोचा कि हम काफी दूर तक चले गए होंगे, लेकिन हम पानी में कहीं दूर तक नहीं गए थे। हम वही खड़े होके जॉर्बिंग बॉल को घुमाए जा रहे थे। जैसे हैमस्टर होता है ना, वो एक व्हील पे घूमता रहता है और वहीं पर रहता है, वैसा ही हमारे साथ हो रहा था। और यही बात सोचकर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि वो बॉल एक रस्सी से बंधी हुई थी। उस बॉल वाले भैया ने उस रस्सी को पकड़ रखा था और वो हमें दूर जाने ही नहीं दे रहा था। तो जितना मजा आ सकता था उतना नहीं आया। शाम होने लगी थी तो हमने अपनी बाइक उठाई और हम वापस नैनीताल की तरफ निकल पड़े। फिर हम होटल रूम में पहुंचे, हम फ्रेश हुए और हमने अपने पजामास पहने और हम तिब्बतन मार्केट की तरफ चल पड़े पैदल पैदल। क्योंकि हमें किसी ने कहा था कि नैनीताल के तिब्बतन मार्केट में बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं। जो बात मोमोज खाने के बाद बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। हम दोनों ने एक एक मोमोज खाकर वो पूरी मटन की और चिकन मोमोज की एक एक प्लेट डस्टबिन में फेंक दी और वापस मॉल रोड की तरफ लौट गए और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हमने बहुत हैवी सा, बहुत अच्छा सा डिनर किया। देर रात होने को आई थी और इस बार भी हम नैनी झील के पास जाकर बैठ गए। उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हमने अपने अगले दिन को प्लान करना शुरू कर दिया, जो सबसे ज्यादा एडवेंचरस होने वाला था और जिसकी कहानी हम आपसे अपने नेक्स्ट कहानियों के एपिसोड में शेयर करेंगे।
तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी चाय भी ख़त्म हो चुकी है और हमारी कहानी भी। दिस ट्रिप होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट, बिकॉज ये ट्रिप हमने किसी और के लिए नहीं किया था, ये ट्रिप हमने सोली अपने लिए करा था। ऐसे ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हमने कैमरा में कैप्चर नहीं किए, वो हम आपसे शेयर करेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ। ओके गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए, वेयर डू वी गो नाउ।